दोस्तों, हमारे मस्तिष्क में एक दिन में 60,000 से भी अधिक विचार आते हैं। लेकिन उसमें से हमारे लिए काम के कितने होते हैं, यह तो हमें ही तय करना होता है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उन विचारों में फंसकर रह जाते हैं और वो है कभी भी किसी निर्णय तक पहुंच ही नहीं पाते। और इसका मुख्य कारण है कि वे लोग अपने मन को वश में करना ही नहीं जानते, वे लोग अपने मन को साधना ही नहीं जानते। और यही कारण है कि अधिकांश लोग अपने कार्य को सही ढंग से पूर्ण नहीं कर पाते और ना ही अपने जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त कर पाते। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग कभी भी किसी भी काम को बहुत सोच समझकर करने के लिए कहते थे, लेकिन वह सोचने समझने की आदत यदि हद से ज्यादा बढ़ जाए तो ये हमारे लिए संकट का कारण बन जाता है। यह हमारे लिए मानसिक बीमारी बन जाती, क्योंकि एक होता है सोच समझकर काम करना और एक होता है बहुत ज्यादा सोचना, हद से ज्यादा सोचना, जो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं होता। और आज के समय में अधिकांश लोग इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। वे लोग ना चाहकर भी हद से ज्यादा सोचते हैं, जिस कारण वे कभी भी एक निर्णय पर पहुंच ही नहीं पाते और ना ही वो अपने किसी काम को सफलतापूर्वक पूरा कर पाते। और यही आजकल की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है और अधिकांश लोग इससे बहुत परेशान, लेकिन वह इसका समाधान नहीं निकल पा रहे हैं। हमारे मस्तिष्क में एक दिन में 60,000 से भी अधिक विचार आते, लेकिन उनमें से हमारे लिए कितने काम के होते हैं, यह तो हमें ही तय करना होता है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उन विचारों में फंसकर रह जाते हैं और वह कभी भी किसी निर्णय पर पहुंचा ही नहीं पाते। और इसका मुख्य कारण है कि वे लोग अपने मन को वश में करना नहीं जानते, अपने मन को साधना नहीं जानते। और यही कारण है कि अधिकांश लोग अपने कार्य को सही ढंग से पूर्ण नहीं कर पाते और ना ही अपने जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त कर पाते, क्योंकि जब कोई उन्हें निर्णय लेना होता है तो वह सिर्फ उसी के बारे में सोचते रह जाते। दोस्तों, अगर आप भी अधिक सोचने की बीमारी से परेशान हैं और आपको भी इसका समाधान चाहिए तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि आज की इस बौद्ध कहानी के माध्यम से आप ये समझ जाएंगे कि आपको किस तरह से अपने मन के इन विचारों से अपने आप को बाहर निकालना और किस तरह से एक सही निर्णय लेना है। दोस्तों ने एक नगर में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वो बहुत ज्ञानी थे और उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी और इस कारण लोग दूर दूर से उनके पास शिक्षा ग्रहण करने आते थे। उनके कई शिष्य थे और उन्हीं में से एक शिष्य था जिसका नाम था दिनेश। दिनेश अधिक सोचने की बीमारी से ग्रस्त था। वो किसी भी चीज को लेकर अत्यधिक सोचता था, जिसके कारण वह कभी किसी परिणाम तक पहुंच ही नहीं पाता था। एक दिन की बात है, वह बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों के साथ भ्रमण के लिए निकले थे और उनमें दिनेश भी शामिल था। दिनेश किसी भी काम को करने से पहले बहुत सोचता था और कभी कभी तो वह इतना सोचता था कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले ही वो अपने काम को खत्म कर देता था। जबकि दिनेश इस बात को अपनी समझदारी समझता था। उसे लगता था कि किसी भी काम को सोच समझकर करना बहुत अच्छी बात है। तो उसे दिन भ्रमण करते हुए वह बौद्ध भिक्षु और उनके सभी शिष्य पास के गांव में जा पहुंचे और धीरे धीरे शाम का वक्त हो चुका था। तभी सभी ने ये सोचा कि क्यों ना हम आज इसी गांव में रुक जाते हैं। और वह बौद्ध भिक्षु पास में ही एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गए और उन्होंने दिनेश से कहा, बनते तुम सभी के लिए भोजन और जल का प्रबंध करो। दिनेश ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वह गांव में आगे की ओर निकल पड़ा। दिनेश गांव के भीतर चला गया और पगडंडियों पर चलते चलते दिनेश के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों ना मैं फल किसी से मांगा, जिससे मेरा काम भी आसान हो जाएगा और मेरे गुरु भाइयों को भोजन भी मिल जाएगा। तभी उसके मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ, पता नहीं मुझे कोई फल देगा भी या नहीं, यदि किसी ने मुझे फल नहीं दिया तो क्या होगा। तभी दिनेश मन ही मन यह सोचने लगा कि चलो कोई बात नहीं, मैं किसी पेड़ से फल तोड़ लेता हूँ।
तभी उसके मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ। अगर पेड़ के मालिक ने मुझे देख लिया तब तो वह मुझे चोर साबित कर देगा और पूरे गांव में मेरा मजाक बनाया जाएगा, मेरी खिल्ली उड़ाई जाएगी। या सोचते सोचते उसके मन में एक और विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं पेड़ के मालिक से पूछकर उस पेड़ से फल लूं तब तो उन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ उसके मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ। वह ये सोचने लगा, किंतु ये तो उसका लगाया हुआ पेड़ होगा। क्या हुआ? मुझे अपने पेड़ से फल लेने देगा? क्या उस फल पर मेरा अधिकार होगा? इसी तरह दिनेश के मन में लगातार एक के बाद एक विचार आते ही चले जा रहे थे और वह ये नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या करे। वह बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया और आखिरकार वो थक हार कर वापस अपने गुरु के पास लौटा। लेकिन जब वह अपने गुरु के पास जा रहा था तभी उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। वह एक पल के लिए यह सोचता है कि गुरुदेव ने मुझे कहा था कि जाओ और सभी के लिए भोजन और पानी का प्रबंध करो, लेकिन मैं तो खाली हाथ ही जा रहा। क्या गुरुवर मुझे माफ करेंगे? यदि उन्होंने मुझे माफ नहीं किया तो क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि गुरुवार मुझसे नाराज हो जाए, मुझ पर क्रोधित हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो फिर क्या करूंगा? नहीं नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। इससे देश की मनोदशा समझ चुके थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए दिनेश से कहा, बंते तुम्हारे मन में अनेक प्रश्न हैं, पूछो तुम क्या जानना चाहते हो? अपने गुरु के मुख से यह बात सुनकर दिनेश ने सवालों की झड़ी लगा दो। वह एक के बाद एक प्रश्न पूछता ही गया। दिनेश उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, यदि गांव में मैं किसी से फल मांगने जाऊं और यदि वह मना कर दे तो क्या होगा? दिनेश के इस प्रश्न को सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उसके इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं कि यदि तुम्हें किसी ने मना भी कर दिया तो इसमें कोई बात नहीं, तुम दूसरे घर पर जाकर पूछ सकते हो, क्योंकि दूसरों की ना और उनकी इच्छा को स्वीकार कर लेना ही हमारा कर्तव्य है। तभी आगे दिनेश उन बौद्ध भिक्षु से अगला सवाल करते हुए कहता है कि हे गुरुवर, यदि मैं पेड़ के मालिक को बिना बताए उनके द्वारा लगाए उस पेड़ से यदि हल तोड़ लेता हूँ तो क्या यह ठीक होगा? इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, यह तो चोरी है। किंतु यदि वहाँ उस पेड़ का मालिक नहीं है और तुम भूखे हो, तुम्हें जोरों की भूख लगी है, तो तुम अवश्य उस पेड़ से फल तोड़कर खा सकते हो। अपने गुरु के मुख से यह सुनकर दिनेश बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अगला सवाल किया, हे गुरुवर, किंतु क्या उस पेड़ के फल पर मेरा अधिकार होगा? क्योंकि वह पेड़ तो मैं नहीं लगाया और उस पेड़ का मालिक मैं नहीं, तो फिर भला मैं वह फल कैसे खा सकता हूँ? यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु दिनेश को जवाब देते हुए कहते हैं कि बंते, ये प्रकृति देख रहे हो, इस प्रकृति की प्रत्येक वस्तु हमने नहीं बनाई, किंतु हम इसका उपभोग करते हैं, जबकि ये हमारी नहीं और ना ही हमारे द्वारा निर्मित की गई है। ठीक इसी प्रकार पेड़ हमने नहीं लगाए, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम उस पेड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए यदि तुम चाहो तो पेड़ के मालिक के मौजूद ना होने पर तुम उस पेड़ से फल ले सकते हो और उसे ग्रहण भी कर सकते। वो बौद्ध भिक्षु दिनेश की मानसिक दशा से भली भांति परिचित थे। वे जानते थे कि दिनेश को ज्यादा सोचने की आदत है, इसलिए उन्होंने एक बार फिर से दिनेश को सबके लिए भोजन का प्रबंध करने के लिए कहा। एक बार फिर से दिनेश उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वह वापस गांव में चला। जब वो वहां पहुंचा तो गांव में तरह तरह के फलों के वृक्ष लगे थे। किसी पर आम, किसी पर अमरूद तो किसी पर सेब लगे हुए थे। यह देखकर दिनेश और भी ज्यादा दुविधा में पड़ गया। अब उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह कौन सा फल तोड़े। अब दिनेश ने यह सोचने लगा कि यदि मैं आम लेकर जाता हूँ और किसी को आम ना पसंद आए तो मैं क्या करूँगा, और यदि आम खट्टा निकला तो पता नहीं गुरुवर खुश होंगे या नहीं, और यदि मैं अमरूद लेकर जाता हूँ और अमरूद कच्चे निकल गए तो क्या होगा। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और तब उसे केला नजर आया। वह देखकर दिनेश बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, चलो ये ठीक एक फल तो मिल गया जिसे मैं लेकर अपने गुरु के पास जा सकता हूँ।
और जैसे ही वह केला लेने के लिए आगे बढ़ा तभी उसके मन में एक और प्रश्न उठा कि यदि मैं केला लेकर जाता हूँ तो केले में छिलका होता है और केला खाने के लिए तो छिलका निकालना ही पड़ेगा और छिलका यहाँ वहाँ फेंक दिया जाएगा, जिसकी वजह से गांव में गंदगी फैल जाएगी और यह गंदगी गांव के लिए अच्छा नहीं होगा। इसी प्रकार एक के बाद एक फल दिनेश देखता है गया, लेकिन हर चीज में उसे कोई ना कोई कमी नजर ही आती चली गई और वह अपनी सोच में डूबता चला गया। देखते देखते काफी समय बीत चुका था, लेकिन अभी दिनेश इस निर्णय तक नहीं पहुंच पाया था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तब उसके मन में एक विचार और उत्पन्न हुआ। उसने सोचा क्यों ना मैं वापस गुरु के पास जाऊं और सभी से पूछ लूं कि आखिर किसको क्या चाहिए और जिसे जो चाहिए मैं वही फल लेकर आऊंगा। यह सोचकर एक बार फिर से वह अपने गुरु के पास लौटा और इसी प्रकार अपने अत्यधिक सोच विचार करने की आदत के कारण उसने बार बार और लगातार लगभग 4 से 5 चक्कर लगाए और उसके बाद वह बिल्कुल थक चुका था। वो अपने गुरु के चरणों में जा गिरा और कहने लगा, हे गुरुवर, मुझे क्षमा करें, मैं सभी के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यह निर्णय ही नहीं कर पा रहा हूँ कि आखिर मैं क्या लेकर आऊं। इस पर वह बौद्ध भिक्षु दिनेश से कहते हैं, बंते, ये सब तुम्हारे अधिक सोचने की आदत के कारण हुआ। यदि तुम इतना सोच विचार नहीं करते, एक निर्णय पर पहुंच जाते और सभी के लिए कोई ना कोई फल लेकर आ जाते, तो तुम्हें इसी तरह बार बार गांव के चक्कर नहीं काटने पड़ते और ना ही यहाँ पर उपस्थित हर कोई इस तरह भूखा सो। तुमने तो अपने जीवन का बहुमूल्य समय केवल सोचने और विचारने में ही खत्म कर दिया। तुम केवल इसी सोच में लगे रहे कि कौन सा फल लेना चाहिए, कौन सा फल नहीं लेना चाहिए, कितने फल लेने चाहिए और कोई फल कम तो नहीं पड़ेगा, और यदि कम पड़ गया तो मैं क्या करूँगा। मेरे कारण मेरे गुरु भाइयों को भूखा सोना पड़ जाएगा और देखो तुम्हारे अत्यधिक सोचने के कारण वही हुआ जिसका तुम्हें डर था। सबको भूखे ही सोना पड़ा क्योंकि तुम एक निर्णय नहीं ले सके। यह सुनते ही दिनेश के आंखों में आंसू आ गया। उसने उन्हें बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरु, मुझे क्षमा करें, मेरे कारण आज मेरे गुरु भाइयों को भूखा सोना, ये सब मेरे अत्यधिक सोचने और विचारने के कारण ही हुआ है। मुझे क्षमा करें गुरुदेव। मैं आपको वचन देता हूँ कि अब मैं कभी भी इतना सोच विचार नहीं करूँगा। इस पर वह बौद्ध भिक्षु दिनेश से कहते हैं, बनते हम इंसान हैं और हमारे पास सोचने और समझने की ताकत और हमें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। तुमने कभी जानवर को देखा है? उनके पास भी सोचने और समझने की क्षमता होती, लेकिन उनकी सोचने और समझने की क्षमता इतनी विकसित नहीं होती जितनी कि हमारी होती। सोचना और समझकर कोई कार्य करना यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस प्रकार हर चीज के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार सोचने और समझने के भी फायदे और नुकसान होते। यदि आप सीमा में रहकर सोचते हैं तो यह आपके लिए अत्यधिक लाभदायक होगा, और आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो इससे से बुरा आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता, आपके लिए अत्यधिक नुकसानदायी होगा। सभी इंसान को सोच समझकर ही निर्णय लेना चाहिए, लेकिन अत्यधिक सोचना आपके लिए अत्यधिक नुकसानदायी होगा। कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपको अपने लिए कोई निर्णय लेना है, लेकिन आप अधिक सोचने की बीमारी से ग्रस्त हैं और इसी कारण आप अपना अधिकांश समय केवल सोचने और विचारने में लगा देते हैं। इसी कारण जब तक आप निर्णय लेते हैं तब तक समय बीत चुका होता है और यह आपके लिए बहुत नुकसानदेह होता है, क्योंकि हमने तो अपना अमूल्य समय सोचने में ही लगा दिया। हम इंसानों का प्राकृतिक स्वभाव है सोच विचार करना, लेकिन बहुत अत्यधिक सोचना स्थिति को बिगाड़ देता है। हम में से अधिकांश लोगों की यह आदत होती है कि जब भी हमें कोई काम मिलता है तो हम उस काम को करने से पहले ही उस काम के परिणाम के बारे में सब कुछ सोच लेते हैं, और यह भी एक अत्यधिक सोचने की आदत है। और अत्यधिक सोचने से दिमाग पर एक बुरा प्रभाव पड़ता है।
जिससे हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है और फिर हम चाहकर भी अपने किसी भी काम में सही निर्णय नहीं ले पाते, ना ही उस काम में अपना 100% दे पाते। जब भी हम कोई कार्य करने जाते हैं तब हमारे मन में सवालों के तूफान उठने लगते, जैसे कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, कहीं मैंने एक काम गलत कर दिया तो क्या होगा, कहीं लोग मुझ पर हंसने ना लगे, लोग मुझे देख रहे हैं और देखकर तरह तरह की बातें बना रहे। इन्हीं विचारों के कारण हमारा सर मुझसे झुक जाता है और फिर चाहकर भी हम उस कार्य को सफल नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा ध्यान तो उस कार्य पर है ही नहीं। हम तो अपनी चिंता में डूबे हुए हैं और इसी कारण अवश्य हमारा आत्मविश्वास भी डगमगाने लगता, कम होने लगता और फिर हम किसी भी कार्य को पूरे आत्मविश्वास के साथ नहीं कर पाते और देखते ही देखते हम चिंतित हो जाते, परेशान हो जाते हैं और देखते ही देखते हम बीमार भी हो जाते हैं। हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ने लग जाता है। किंतु वास्तविकता तो ये है कि हमारे बारे में कोई नहीं सोच रहा। ये तो आपका भ्रम है। लोग अपने कामों में इतना व्यस्त है कि उन्हें दूसरों के बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं है, और हम ही वह है जो अपनी कमियों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि उसके आगे हम देख ही नहीं पाते। इसी तरह से अपने ही विचारों की मायाजाल में कुछ इस तरह से फंस जाते हैं कि हम वहां से निकलना ही नहीं चाहते। तो अब यह सवाल उठता है कि जब हम ऐसी सोच में फंस जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसका बड़ा ही सीधा और आसान जवाब, जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं तो आप किसी ऐसे काम को करने में लग जाएं जो आपको बहुत पसंद हो और उस पे अपना पूरा ध्यान लगाएं। ऐसा करने से आपकी मानसिक ऊर्जा एक दिशा में आने लगेगी और आप कुछ ही देर में पूरी तरह से शांत होने लगेंगे। इससे आपको अच्छा महसूस होगा और आपका पूरे दिन चिंता में डूबे रहने से भी बच जाएगा। हम में से अधिकांश लोग केवल एक चीज से डरते हैं, यदि मुझे इस कार्य में असफलता मिली तो क्या होगा? तो आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखनी होगी कि असफलता तो सभी को मिलती है, और यदि मुझे मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा? और यदि मैं असफल भी हो गया तो कम से कम मुझे कुछ सीखने को तो मिलेगा। लेकिन हम में से अधिकांश लोग जब भी असफल हो जाते हैं तो अपनी गलतियों को लेकर बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं और सिर्फ उन्हें की गलतियों के बारे में सोचते रहते, लेकिन कभी उनका ध्यान उस तरफ नहीं जाता जो उस गलती ने उन्हें सिखाया है। और मान लीजिए कि आप असफल भी हो गए तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला? आप खुद को माफ कीजिए और आगे बढ़। आपसे कोई गलती भी हुई है तो एक बात याद रखिएगा कि हमेशा किसी न किसी से कोई ना कोई गलती अवश्य ही होती है। हमारा यह मस्तिष्क हमारा मित्र भी है तो हमारा दुश्मन। एक तरफ जहां ये हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, वहीं पर उसी कार्य के प्रति ये हमारे मन में तरह तरह के नकारात्मक विचार भी लाता है, जैसे कि तुम इसे नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे बस का नहीं। ऐसी परिस्थिति में हमें अपने ऊपर आत्मविश्वास के साथ अपना पूरा ध्यान केवल एक ही कार्य पर लगाना चाहिए। आपको अपने भीतर से जोर जोर से ये कहना है कि मैं यह कर सकता हूँ और मैं यह करके ही दिखाऊंगा। ये बात तो सच है कि हमें कोई भी काम सोच समझकर ही करना चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना हमारे मस्तिष्क के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए समझदारी इसी में होती है कि हर समस्या का समाधान हम शांत दिमाग से करें। जिस प्रकार समुद्र के अंदर तरह तरह की नदियां प्रवेश करती है, लेकिन समुद्र पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक इसी प्रकार हमारे मन में उठने वाले विचारों और इच्छाओं के प्रभाव से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें तानी कभी विचलित नहीं होना चाहिए। यदि आप विचलित हो जाते हैं तो आपका मन कभी शांत नहीं हो पाएगा, और जो व्यक्ति जरा भी विचलित नहीं होता उसी को शांति मिलती है और वह अधिक तनाव और सोचने की समस्या से मुक्त हो पाता है। ऐसी बातें जो आपको दुख दे रही और आपके व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचा रही है, ऐसी बातों को छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि यदि आप उन बातों का ध्यान रखेंगे तो ये आपके कामों पर असर डाले
और यदि आपके काम अच्छे नहीं होंगे तो आपके भीतर तनाव पैदा होगा और आप और भी ज्यादा चिंतित और परेशान होने लगेंगे। इसलिए खुद को माफ करें, क्योंकि माफ करने से ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। माफ करने का अर्थ यह नहीं है कि आप गलत। माफ करने का अर्थ यह है कि आपने जो भी गलत किया था अब वह आप भूलना चाहते हैं, आप उसे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ नई उपलब्धियां हासिल कर अपने जीवन में कुछ नई उपलब्धियां हासिल करना चाहते। इसलिए खुद को माफ करना बहुत जरूरी है और साथ ही उन्हें भी जरूर माफ करें जिसके साथ आप रहते हैं और उन्होंने आपके साथ यदि कुछ गलत कर दिया है, कुछ बातें ऐसी रह गई है जिससे आपको तकलीफ हुई है, तो उन्हें भी माफ करें, क्योंकि जब तक आप उन बातों से जुड़े रहेंगे आप अपने जीवन पर ध्यान दे ही नहीं पाएंगे और यही आपके तनाव और समस्याओं का कारण बनेगा और इस कारण आप अत्यधिक सोचने और समझने की आदत से परेशान भी रहेंगे। इसलिए सभी को माफ करके अपनी कमजोरियों से बाहर निकलें। अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता पर विचार करें जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा और आप अधिक सोचने की इस बीमारी से निकल पाएंगे। दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।